वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। एंड गाइस, जैसे कि हर बार होता है, नए बकरे फार्म पर आते हैं और नई जगह बनानी पड़ती है। एडजस्टमेंट का नाम ही ज़िंदगी है और एडजस्टमेंट का दूसरा नाम गोट फार्म भी है। अब मसला क्या है कि क्योंकि कल के व्लॉग देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए कि भाई प्लीज़ वो बकरे दिखा दो जो वो बकरे हैं, ऐसे कैसे बकरे हैं। तो भाई मैं नहीं दिखा पाऊँगा बकरे, बहुत दुख के साथ बता सकता हूँ कि बकरे नहीं दिखा सकता। रीज़न है कुछ, बट इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सपोर्ट और दुआ रही तो इंशाल्लाह ताला ये ईयर हम आपको वो बकरे नहीं दिखाएंगे, बट नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला जब वो बकरे रेडी होंगे तो आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबा सब्र का काम है, लेकिन गोट फार्मिंग आपको सब्र करना ही सिखाती है। बकरे पालना सब्र का ही काम है, तो ये एक आपकी ट्रेनिंग है। ले भाई सूरा मंजिल। तो जो अब दूसरी बात ये रही कि हम लोग करने क्या वाले हैं, फार्म पर क्या एडजस्टमेंट होने वाले हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह ताला बात कर लेते हैं। ठीक है। हमारा एक बकरा है जिसका नाम है आलिशान, जो कि 20 बाई 20 के इस पूरे के पूरे सेक्शन में अकेला रहता है। तो हम उसका एक सेक्शन अलग बना रहे हैं, और वो जो 20 बाई 20 का एक सेक्शन है उसमें हम लोग हमारे न्यू बकरे रखेंगे। साबान भाई भर गई है। 20 बाई 20 के सेक्शन में हम बकरे रखेंगे। और आज माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी निकली है, तो इंशाल्लाह ताला आज पूरे फार्म की सफाई भी कराएंगे इंशाल्लाह ताला। घोड़ा जीरा भी आ चुका है ट्रांसपोर्ट पे, तो वो भी उठाकर लाना है। 2 काम हो गए। एंड तीसरी बात, वेल्डर साहब अगर आ गए, आज हम पर रहम रहा तो इंशाल्लाह ताला हम लोग आज इंशाल्लाह ताला अपना एक काम भी निपटवा लेंगे। इसके अलावा अंडुल बकरों के जो हमने केज बनाए थे वो हम और बढ़वा रहे हैं, क्योंकि आपको फिर से बता दूं कि बढ़ाने का नाम ही गोट फार्मिंग है और एडजस्टमेंट का नाम ही ज़िंदगी है। ठीक है। तो बकरे क्यों परचेस करें, इतने पीक सीजन पर बकरे क्यों लिए मैंने, उसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि अच्छे बकरे जब मिले तब उठा लो। अगर आपका मेनली काम ही यही है, बस अच्छे बकरे आपके वेट पर मतलब आपके लिए नहीं रुकते। अच्छे बकरे नहीं रुकते हैं सीज़न के हिसाब से। अच्छे बकरे जब मिले तब उठा लो। अगर आप सोचोगे कि जब सब कुछ सही होगा तब मैं बकरे लेने जाऊंगा, तो वो जो बहुत अच्छे बकरे होंगे वो ऑलरेडी साबरी गोट फार्म पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब मेरे कहना मतलब ये है कि लोग बहुत अच्छे कंपटीशन में हैं, बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, और हर एक गोट फार्म जो बड़े बकरे रखता है वो अच्छे अच्छे बकरे परचेस कर लेता है, उसका कोई भी सीजन हो। क्योंकि अच्छा बकरा हर कोई सेल नहीं करता, और जो सेल करता है उसका ज़रूरत होती है, और जब ज़रूरत होती है तभी आपको ख़रीदना होता है। सिंपल सी बात है। मैं मेरा पर्सनली ये रखता हूँ कि अच्छा बकरा दिखना चाहिए, सीजन कोई सा भी हो उठा लो, बस मेन कहानी है। क्योंकि ये बकरे अब से 4 महीने बाद भी मेरे को परचेस करने ही है, क्योंकि अब आने वाले 4 महीने बाद बकरा ईद आ जाएगी, तो अपने को 4-5 महीने के बाद भी वही बकरे लेने जाना पड़ेगा। तब ये बकरों की डबल तो कीमत होगी, और सेकंड ये बकरे शायद उस टाइम तक ना मिले, और फिर हमें जो मिलेंगे वो परचेस करने पड़ेंगे, जिसमें फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि पूरे साल फिर उनको पालना होता है। तो थोड़ा सा दिमाग का मसला है कि अपनी पसंद का बकरा जब मिले उसको तब रख लो, और फिर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करो, ये साल अगले साल से अगले साल। इस तरीके से आप सुकून की ज़िंदगी जी सकते हो। क्योंकि बरसात में बकरे परचेस करना भाई तौबा तौबा, बहुत दिक्कत आती है, कसम से बहुत ज़्यादा दिक्कत। निमोनिया, बीमारी सिमारी 100 मसले रहते हैं। तो मेरा अभी यही प्लान है कि मैं पूरे साल इंशाल्लाह ताला अच्छे अच्छे बकरे देखूंगा जो मेरी पसंद के रहेंगे, और वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर के लिए रखेंगे। क्योंकि ये साल हमारा वो लेवल होने वाला है इंडियन गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में कि हमें खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और जब अब इतना बड़ा मसला आ ही गया है तो इसकी तैयारी भी हमें स्टार्टिंग कर नहीं देनी चाहिए अभी से ही। तो बस इतना सही काम है। तो फिर और देखो धूप निकल गई यार, बात करते करते धूप गायब। बट कोई बात नहीं, आज ये भी केज खुलेंगे सारे के सारे। वेल्डर आ जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है भाई। बकरों का दाना चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वेल्डर साहब भी आ गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वेल्डर के लिए एक बार बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां भाई लोग। एंड अब हम लोग जा रहे हैं हमारे बकरों के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो रहा है हवा आने का, तो देखते हैं अगर मोची सर मिल गए हमें आज तो मोची जी को भी बुला कर लाएंगे, और कुछ काम हमें कराने हैं यहाँ पर, वो काम भी इंशाल्लाह ताला फारिग करा लेते हैं, ताकि हमारे साबान भाई को 1 से 1% भी दिक्कत ना आए। हम लोग हमारे फार्म को हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये इतना ज़्यादा बेहतर रहे कि यहाँ पर बकरों को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की दिक्कत ना रहे। बस पूरा दिन हमारी यही कोशिश रहती है, और पूरा साल हम इसी में गुजार देते हैं कि कैसे हम हमारे बकरों को सुकून दे सकें। क्योंकि रीज़न है कि 1 साल के मेहमान होते हैं, और फिर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने, तो इनकी जितनी ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छी खिदमत करें, ताकि ये जिन लोगों की कुर्बानी के बकरे हैं
उनको उनकी कुर्बानी कबूल हो और उनको उनसे मोहब्बत हो, क्योंकि जब प्यारी चीज़ बनेगी, खूबसूरत चीज़ बनेगी, तो बेशक उन लोगों को उससे प्यार होना ही है। हमने हमारे आज़ाद को भी आज़ाद कर दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये न्यू एंट्री थी हमारे फार्म पर और आज़ाद अब से आज़ाद ही रहेगा, केज से बाहर निकल गया है इंशाल्लाह ताला। और अभी हमारे बड़े बकरों के साथ लगकर खाया करेगा। हम लोग बड़े बकरों में इसको एडजस्ट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी इनके बाड़े बन रहे हैं नए बकरों के कुछ। अभी मेरे कम से कम 5 बकरे और बड़े आ रहे हैं, एक ये बकरा है और 2-4 बकरे उस तरफ खड़े हैं अभी। तो ये जब बकरे आ जाएंगे प्रॉपर, तो इसलिए हमने हमारे वेल्डर साहब को बुला लिया है और ये केज हमारा बनाकर एक ऐसा बना देंगे ताकि हमारे नए बकरे एक जगह रहे और वो हमारे पुराने बकरों को डिस्टर्ब ना करे। पर हमारे घोड़ा जीरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अभी घोड़ा जीरा लेने। और हफ्ते पहले ऑर्डर किया था एंड थैंक्स टू फैज़ान भाई फ्रॉम वलसाड, जिन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी घोड़ा जीरा लेके आने के फार्म पर, और अल्लाह उनका भला करे। फैज़ान भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, जस्ट लाइक माई ब्रदर। और अभी मैं इंशाल्लाह ताला लेकर आ जाता हूँ हमारा घोड़ा जीरा, और कुछ स्टॉक लगाना है किड डाइट मास्टर का हमारे ऑफिस में, वो भी देके आ जाता हूँ। इसके अलावा मैं जा रहा हूँ आज एक बकरे का खांसी का ट्रीटमेंट लेने। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत हेल्दी ट्रीटमेंट है और बहुत लगने वाला ट्रीटमेंट है इंशाल्लाह ताला। आज के व्लॉग में आपको ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोची जी को भी बुला कर लाना है। सो मच वर्क। चूहों ने यहाँ भी नहीं छोड़ा ना इसे। चलो मैं भरवा लूँगा रिक्शा वाले को भेज के ना, ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। और ये पड़ा है यहाँ पे हमारा घोड़ा जीरा, एक ही कट्टा फटा है यार। उठवा इसे, चूहे बहुत खाए, जो चूहों की डाइट है। चूहे पाल रखे हैं ना हमने। अंदर होगा तो चूहा ने काट रखा होगा तो हम कह नहीं सकते। अच्छा ये उठवा तो दोगे तुम? हाँ ये उठवा दें। तो ये पीछे मेरे ट्रांसपोर्ट ऑफिस है और मैंने रिक्शा वाले को फ़ोन लगा दिया है, वो आ रहा है। अब आप सोच सकते हो कि घोड़े जीरे के कितने ज़्यादा फ़ैन है चूहे कि वो हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भी इसको नहीं छोड़ रहे हैं, और कम से कम। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं ड्रम लेके आऊँ और ड्रम में रखूँ उसको, ताकि वहाँ पर चूहे इसको ज़्यादा ना खा सके। घोड़े जीरे के लिए ना मैं ये रखने की सोच रहा हूँ फार्म पर, ताकि हमारे चूहे से ना खाएं। मगर इसके रेट 1000 रुपये हो रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे काम निपटा कर मैं आ गया हूँ। बस थोड़ी सी चीज़ें भूल गया था मैं। और ये भाई पत्ती लेने आए हुए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी आ गए घोड़े जीरे वगैरह। दे दिया उसने। 1 2 और ये जा रही है। और बकरे आज सारे बाहर हैं, अभी अंदर कर रहे हैं साफ़ सफाई। अल्लाह का शुक्र है सब हो गई है। हमने देखो ये पूरा का पूरा केज ना, अब इसको हमने 10 फीट 10 बाई 20 का केज दिया है। बाकी का हमने हमारे बकरों के लिए रखा है, इस इधर वाले बकरों के लिए। हुआ है 3:30 और 3:30 बजे के समथिंग में अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने हमारे फाइनली काम आज के निपटा लिए। घोड़ा जीरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फार्म पर आ गया है। बकरों की जो खांसी का मैंने ट्रीटमेंट बताया था वो बस बताने का है आप लोगों को, बाकी मैं लेकर आ गया हूँ सामान अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हो गया। इसके अलावा हमने जो वेल्डर साहब बुलाए थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि वेल्डर भाई को एक फ़ोन किया गया और वेल्डर भाई एक ही बार में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये सारे बकरे भी हम लोग अंदर कर रहे हैं। ये एक बार अंदर चले जाए और मैं इंशाल्लाह ताला भाई इसके मुँह में से निकाल देगा खारा, ये दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ ना प्लास्टिक वगैरह जो भी पड़े रहते हैं ना, हटवा दिया करो। और न्यू बकरों के लिए जो हमने बाड़े बनवाए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक ही दिन में कंप्लीट भी हो गए। सूरह यासीन पढ़ने के बाद फजर की नमाज़ के बाद यही बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है कि आपको सारे काम हुए हुए मिलते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ते नमाज तो आपके काम फिर होते नहीं हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कि हम लोगों ने एक्चुअली कराया क्या है और वो कितना कारगर है और कितना नहीं। लेकिन एक दिक्कत और हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ कि दिक्कत हुई क्या है। ठीक है 2 मिनट रुको बस। आज फिर से लीक हो गया इसका ना, ये देखो गेट खुला नहीं था और बकरे सारे बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने गेट तोड़ दिया। और माशाल्लाह इसकी तैयारी नेक्स्ट लेवल अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में दिखाएंगे। तो ये करवाया है हमने ना जो काम बगीरा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हो गया इस तरफ जो सेपरेट है इस भाई साहब का बाड़ा, और इनके अलावा बाकी सारे बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें पूरे में आराम से रहेंगे। बगीरा अब इंशाल्लाह ताला केज में चला जाएगा। और ये देखो यहाँ पर ची। तो ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ भी फीडर लगा सकते हैं, इस तरफ भी फीडर लगा सकते हैं और वहाँ भी फीडर लगा सकते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह ताला भी आराम से 7-8 बकरे आ जाएंगे। और ऑलमोस्ट 7-8 बकरे ही हमारे फार्म पर आने हैं अभी, और बड़े बड़े तो वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे।
तो ये हो गया हमारे फार्म का अपडेट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजय, हमारे कुरियर ऑफिस के जो भाई हैं अजय भाई, वो आ रहे हैं, तो आज खाना वाने का इंतज़ाम उनकी तरफ से ही होगा, क्योंकि आज हम लोग घर नहीं जा रहे हैं और घर से खाना नहीं आएगा। घर से खाना जो आएगा वो ऐसी चीज़ बनी है जो मैं खाता नहीं हूँ, वो ना साहबान खाता है। तो मैं अजय भाई को बोला हूँ वो लेकर आएंगे कुछ खाने का इंशाल्लाह ताला। और एक चीज़ और है, आज हमने आज़ाद को आज़ाद किया ही था, और आज़ाद इतना ज़्यादा आज़ाद हो गया कि ना तो ये जाता है केज में और ना ही ये जाना चाह रहा है बकरों में। तो ये पूरा दिन ऐसे ही घूमेगा माशाल्लाह। बकरों को सेट करने के लिए उनके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे ये खुश हैं, जिस तरीके से इनका मन लग रहा है, ऐसे इनको घूमने देंगे। और दूसरा बकरा जो आया है हमारे फार्म पर, ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दूसरा बकरा जो फार्म पर आया है वो है, इसका फेस आपको दिखा देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि मैं बिना बकरे आए ही आपको बता रहा हूँ। ये देखो माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा बकरा है भाई। इसके पाँव देख के आप लोग साइज़ का आइडिया लगा सकते हो कि क्या पैर है इसके। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा भाई, ताकि हमारे जानवर बदनज़र से बचे रहें। एंड इंशाल्लाह ताला अभी आपको और भी बहुत सारी अपडेट देनी है आज के ब्लॉग में। आपको सबसे मेन चीज़ बताना है, जो आपके बकरों को खांसी वासी हो रही है उसका इलाज। मेरे भी खुद के बकरों को 2-4 को हो रही है, तो मैं उस अपने बकरों के लिए बना रहा था, तो वो इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगा। अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख। तो मैं इंशाल्लाह ताला खाना वाना कुछ खा के फिर बात करूँगा, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है अभी ना। हाँ, उस दिन उस बच्चे को निकाला था बाहर, आज ये नए बच्चे आए हैं कोई फार्म पर। मतलब ये हमारा नहीं है, जंगली कबूतर का बच्चा है, बट छोटा है। आज ये फंस गया इसमें, और अब इसको लग रहा है कि यहाँ से उड़ के जाएगा बाहर। यार अब इसको कैसे निकालूँ मैं? चलो कोशिश ट्राई करते हैं। एक सेकंड 1 मिनट मेरे बेटे। चलो 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 चल 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 चल। माशाल्लाह माशाल्लाह जाके। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको आज बताऊंगा बकरों की खांसी का ट्रीटमेंट, जो हम लोग मोस्टली करते हैं हमारे फार्म पर। तो दोस्तों मैं पहले आपको चीज़ें बता दूं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप समझ लेना। ये आती है चूरन, डाबर की सेतोफलादी चूरन, ठीक है। ये ह्यूमन में आती है। ये हम लोग यूज़ करते हैं हमारे बकरे को खांसी में। मगर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम इसको 5 से 7 ग्राम के समथिंग में यूज़ करते हैं एक टाइम में। 1 चम्मच शहद के साथ 5 ग्राम सोड डालकर। ये खांसी का भी इलाज हो जाएगा और सर्दी का भी बहुत अच्छा इलाज है, ठीक है। आयुर्वेदिक है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसके भाई। फार्म पर हमारे जो लड़के हैं वो हमारे फार्म की जो मेडिसिन वगैरह की बोतल्स खाली हो जाती है वो सेल कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा आपको भी आइडिया रहेगा कि हम लोग सिर्फ बताते ही हैं या फिर वो काम भी करती है। न्यूरोकाइंड 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 ये चचा ले नहीं रहे हैं क्योंकि ये इनकी बिकती नहीं है, ठीक है। ये सारी न्यूरोकाइंड पड़ी है। ये जो है MH तूजा, ये चलती है जानवरों के मस्से वगैरह के इलाज के लिए, ठीक है। एक एक चीज़ बताऊंगा तुम्हें जो मैं खिलाता हूँ। ये है रेस्टोबोल, जो मैंने आपको बताया था एक बार, बुखार वगैरह में बहुत अच्छा इलाज रहता है। ये पड़े वाइटामैच, वो है भाई लोग जो ये चचा हमारे ले नहीं रहे हैं। इनकी गाड़ी भी बाहर दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे से एक्स्ट्रा मोहब्बत करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ही सिर्फ वो चीज़ें बताता हूँ जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। ना तो मुझे न्यूरोकाइंड वाले पैसे देते हैं, ना ये डाबर वाले दे रहे हैं, और ना ही वाइटामैच वाले दे रहे हैं, ना ही इंटासेप वाले दे रहे हैं, ना ही बंद टैबलेट वाले दे रहे हैं, ना ही मेलोनेक्स वाले दे रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ वो है जिसका फ़ायदा हो रहा है और आपको बताया जा रहा है। ये कड़ी, ठीक है। और गाड़ी वो रेड़ा दिखा रहा था मैं आपको, ठीक है, बेसिकली। तो अभी मैं वो अंदर भी हैं बाबा, और जो ये रेड़ा लेकर आए हैं हो सकता है 2-4 दिन के बाद ये फार्म पर ही काम कर रहे हो। फार्म के लड़कों की मौज देख के ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बकरे माशाल्लाह सब रेस्ट कर रहे हैं। अभी 10 मिनट के बाद सामान खाना खाकर आ जाए, फिर चने चलेंगे। क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं। वाइटामैच नहीं ले रहे, वाइटामैच नहीं ले रहे। एल्युमिनियम है वो, इनके बस की नहीं है। अच्छा एल्युमिनियम है वो, हाँ दिखा दो यार कम से कम। चलो बहुत ये देखो माशाल्लाह, आज हमने हमारे फार्म पर ये भी चीज़ें करा दी है। तो ये रही भाई वाइटामैच। मेरे फार्म पर एक दिन में 3 बोतल ख़त्म होती है, ठीक है। ये VMH है, वाइटामैच हो विटामैच हो, ये काफ़ी सारे आते रहते हैं।
कितना का बेच दिया भाई? ये 2 से 40। दूध ले गए उनका, दूध ले गए। ये हमारा है मस्त कलंदर साहब, जो कि भूख जब इनको लगती है तो ये जो रेलिंग बनी हुई है उस पर पैर रखकर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाने शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था सीतोफलादी चूरन, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई थी, वो सौंठ आती है अदरक वाली जिसको बोलते हैं, उसकी पाउडर फॉर्म में 5 ग्राम सौंठ, 7 ग्राम ये सीतोफलादी और 1 चम्मच शहद। ये नुस्खा जो होता है, इसको नुस्खा ही बोलेंगे या ट्रीटमेंट बोल लो, जो भी आप समझो। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके सुबह शाम अगर आप दोगे तो आपके बकरे को धसका, पुराने से पुराना धसका हो, खांसी हो या फिर हल्की फुल्की सर्दी हो, इन तीनों चीज़ों में ये बहुत काम की चीज़ है और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो आपके जानवर, इसको बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपके जानवर को इंशाल्लाह ताला। इनका हर की तरह हमारे जो कबूतर हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये अंडे इनके हैं और ये अंडे इनके नहीं हैं। आप प्लीज़ समझो, मैं आपको अंडा इंशाल्लाह ताला ला कर दूँगा। ये 2 कबूतर हैं हमारे जो हमेशा मुर्गियों के अंडों पे बैठते हैं। अंडा ये रहा, कबूतर ये रहा। ओए क्या खा रहा? देखो ये वापस फिर बैठ गया होगा, वो देखो। ये ऐसा है, किसी का भी अंडा इसको दे दो, ये बच्चे निकलवा देगा उससे। एक्चुअली में होता क्या है भाई लोग, कि जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं बकरों के, एंटीबायोटिक वगैरह भी यूज़ होते हैं, खांसी वगैरह में भी एंटीबायोटिक काफ़ी यूज़ होते हैं, वाउटर का यूज़ होता है, एक्सेप्ट का यूज़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है एलोपैथ में। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है, एक तो जेब खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर हम लोग एंटीबायोटिक हैवी पे जाएंगे, और सेकंड उसका है खाने के लिए भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ड्रम आ गए हैं। अब से चूहों का भी इंतज़ाम ख़त्म। एक ये ड्रम हो जाएगा, एक ये ड्रम हो जाएगा, एक वो ड्रम हो जाएंगे। ये तीनों ही ऊपर से माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे पैक है, ढक्कन वगैरह इनके अंदर पड़े हैं। और इसको मैंने कटा लिया था, तो ये मेरे पानी का भी स्टोरेज हो सकता है बाई चांस, अगर घोड़ा जीरा नहीं रखा, और वैसे भी काम हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये आ चुके हैं। को जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि जब भी हम एंटीबायोटिक वगैरह कोई भी यूज़ करते हैं, जैसे खांसी वगैरह के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस बने हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसी का भी रिजल्ट नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं 750 रुपये वाले एंटीबायोटिक का भी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि खांसी आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न। तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग इन चीज़ों पर, जहाँ पर पर्टिकुलर कोई दवाई काम ना करती हो, जैसे खांसी में कोई भी दवाई मोस्टली काम नहीं करती, क्योंकि सब ऐसे काम करती है कि 50-50 जो मैंने मेरे फार्म पर देखा है कि खांसी का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। काफ़ी सारे लोग इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता। तो मैं फार्म पर यूज़ करता हूँ। यार इस आदमी ने ना जान खा के फेंक ली, कसम खुदा की जान। हेलो भाई, मैं ये कह रहा था कि इसके साथ और कुछ थोड़ी देना, नहीं बस यही दूँ ना, ओनली फॉर बस ये दवाई पिला दूँ इनको, है ना जी। और बाकी इनको 3 घंटे बाद ही देना है खाना, पानी भी नहीं रखना है। भाईजान मैंने आपको भी बताया, दो जस्ट अभी सारी चीज़ें बताई तो है भाई, पूछ रहा हूँ भाई, 2 मिनट में बता दो यार। नहीं, मैंने अच्छा भी जस्ट अभी एक बार और बताया ना आपको। सच बताना कि बताया कि नहीं बताया। बताया भाई, सॉरी भाई। ठीक है भाई। बहुत भाई बस कंट्रोल कभी कभी बहुत बहुत इरिटेटिंग होती है यार। एक चीज़ पूछने के लिए डिवॉर्मिंग का तरीका 50 मिस कॉल करना कोई ज़रूरी बात है? जब मैं सुबह एक चीज़ बता चुका कि भाई इसको ऐसे ऐसे कर लेना, वही चीज़ क्वेश्चन सेम रिपीट करना, और जो मैंने बताया उसी को ही मेरे पे रिमाइंड करना। चलो मैं 2 बार बता दूँ, 3 बार बता दूँ, इस बंदे को क्या यार भाई, मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। देखो प्लीज़ समझा करो बात को, कि मैं खुद भी थोड़े बहुत कामों में रहता हूँ। आपको कोई इमरजेंसी है तो आप प्लीज़ कॉल कर लो, लेकिन अब छोटी मोटी मसला हो तो व्हाट्सअप कर दिया करो ना भाई। यार व्हाट्सअप ऐसा तो है नहीं कि मैं व्हाट्सअप पर रिप्लाई नहीं करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना करूं, क्योंकि मैं मोस्टली यहाँ से फ्री होने के बाद व्हाट्सएप ही चेक करता हूँ। लेकिन जो कॉल्स आती है उससे सर में दर्द होता है, मेरे पे प्रेशर आता है कि यार इतनी सारी मिस कॉल हो गई, सबको रिप्लाई भी करना पड़ेगा। प्लीज़ समझो, इसको गलत मत समझना। कॉल्स और तब क्या करो जब आपको इमरजेंसी हो, वरना आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, प्लीज़ भाईजान, प्लीज़। तो मैं आपको बता रहा था कि सीतोफलादी चूरन, सौंठ एंड शहद का रिजल्ट ऐसा है कि इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। हो सकता है लेट रिजल्ट आए 10-12 दिन, लेकिन इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा और बकरे को उससे नुकसान नहीं होगा। एंटीबायोटिक से बकरे का डाइजेशन बिगड़ता है, लीवर स्लो होता है, और भी काफ़ी सारे रिएक्शन होते हैं, तो इसलिए कम यूज़ करा करो, ठीक है। देखो मैं बोलता हूँ ना आपको कि नाम के बहुत मायने होते हैं, मतलब नाम के जो मायने होते हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आज़ाद नाम रखा था हमने एक बकरे का, आपको बताया था। ले वो जा रहा है बैक साइड पर ना।
ये आज़ाद नाम का बकरा था। पहली बार किसी बकरे का नाम आज़ाद रखा था और ये अब आज़ाद ऐसे है कि हम लोग इसको अगर बाड़े में डाल रहे हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी इतनी ज़्यादा फुर्ती है कि ये इतने बड़े उस पे को बहुत ईजिली बाहर निकल कर वो घूम रहा है, देख लो। तो इसलिए नाम बहुत सोच समझ कर रखने चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर। ड्यूटी लगी है आज, वो लगी है पत्ते तोड़ने के। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है ना, अगर मैं कहीं पे जैसे किसी भी शहर भी जाता हूँ और स्टेटस लगाता हूँ ना, तो लोग इतने बेचारे मोहब्बत करने वाले मिले हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन की कादिर भाई हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। और अपने फार्म पर मेरी पता है क्या इज्जत है। अभी मैं देखो पत्ते तोड़ूंगा आराम से बैठ के बकरों। यार मुझे बकरों में खड़ा कर लो यार, साहबान बकरों में खड़ा कर लो मुझे, है बकरों की देख रेख कर लूँगा मैं। चल मैं पत्ते तोड़ के ला रहा मेरे बकरे के। पत्ते तोड़ने से मतलब है कि मैं फार्म पर बहुत सारी डंडी वगैरह लेके जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्या है ना, इनको तोड़ तोड़ के फिर थोड़े थोड़े उस बकरे को मैं खिलाता रहूँगा।